हेलो दोस्तों, मैं सूरज कुमार, आपका ITI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इसमें आज हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी, विशोक सर हमारे फिटर थ्योरी पढ़ाते हैं और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आई होप कि आप हमें कोऑपरेट करें। फर्स्ट वीडियो, ठीक। आज हम इसमें जो हमारी वैद्युतिक राशियां होती हैं, जिसमें पहली वोल्टेज, नंबर दूसरी धारा और नंबर तीसरी ऐड कर देते हैं प्रतिरोध। ठीक, ये हमारी तीन तरह की राशियां हैं जिसे हम वैद्युतिक राशियां बोलते हैं। अब इसमें हमें आज वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध, बिना टाइम गवाए सीधा हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। इसमें हम आज कह सकते हैं कि इस पे हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल है, ये हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल, इसके बारे में हम समझा रहे हैं। अब सबसे पहले अपनी थ्योरी में जो हमने एक वर्ड यूज़ किया, या हमारी जो बुक का नाम है, ये इसमें दो चीज़ ऐड है, लिख सकते हैं। यानी इन तीनों की व्याख्या करने से पहले हम पहले एक चीज़ ये वाली नोट कर लेते हैं। नोट करने का कारण ये बेसिक दो वर्ड है, नंबर वर्ड ये, नंबर टू वर्ड ये, नंबर वर्ड ये हो गया, नंबर टू हो गया ये, दो वर्ड इसमें यूज़ किए गए। ये होगा किसी के संबंध में हम क्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं। अब इसमें हम इलेक्ट्रिशियन, सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की डेफिनेशन देना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिशियन होता क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, क्या इसका यूजेस है इस जीवन काल में, और होता कौन है। तो एक सीधी सी बात है कि हम अपनी घरों में, फैक्ट्री, बल्ब, फैन और मोटर आदि का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे सारे विद्युत के उपकरण हैं, उपकरण, ये भी जानते हैं विद्युत के उपकरण है सारे, ठीक है। अब यदि जब ये वर्किंग कर रहे हैं और वर्किंग के दौरान इन विद्युत के उपकरणों में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या, अब हम क्या चीज़ सीखना चाहते हैं इसमें, ये सीख रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिशियन। कि सबसे पहले हमारे पास इंटरव्यू में क्वेश्चन यही आता है, इंटरव्यू में क्वेश्चन यही आता है कि जो आप हो खुद को डिफाइन करो। आप हमारी इंटरव्यू, इलेक्ट्रिशियन के इंटरव्यू के लिए आए हो, तो आप जो हो उसको डिफाइन करो कि आप क्या अपने बारे में बता सकते हो। तो इसमें छोटी सी ये है कि जो विद्युत के उपकरण हैं जो हमारे इस टाइम रनिंग कंडीशन में है, तो उनमें यदि कोई समस्या आ गई तो हम क्या करेंगे, ये हमारा होम है, होम,
और जैसी कोई समस्या आई तो हम क्या करेंगे, एक सीधा अपना फ़ोन यूज़ करके एक स्पेसिफिक स्पेशल पर्सन यानी कि विशेष व्यक्ति के पास कॉल करते हैं। विशेष व्यक्ति के पास कॉल करते हैं यानी कि ये हमने यूज़ कर रखे हैं कि इसमें घर में, और यदि इनमें कोई समस्या आती तो हमने फ़ोन किया एक स्पेशल व्यक्ति की। वो स्पेशल व्यक्ति इसलिए है उसमें कुछ क्वालिटी है। क्वालिटी क्या क्वालिटी है? नंबर 1 क्वालिटी हो सकती है कि वो जो हमारे विद्युत से चलने वाले उपकरण हैं उनको रिपेयर करना जानता हो। पहली क्वालिटी। नंबर 2, जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनका बनाना भी जानता हो, निर्माण करना। और ये नंबर 3 है, जो हमारे मोटर्स होती हैं, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में जो हैवी ऑपरेटर्स होते हैं उनकी देखभाल करना। जैसे हमारा कोई ट्रांसफॉर्मर है उसमें ऑयल डालते हैं तो ऑयल का लेवल कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ऐसा उसकी देखभाल करना, जिसको बोलते हैं अनुरक्षण करना। ठीक, तो ये हमने 3 क्वालिटी इसमें मेज़र की। हमने कहा क्या, हमारे घर में कोई दिक्कत हुई, हम अभी फ़िलहाल इलेक्ट्रीशियन की डिफ़ाइन कर रहे हैं परिभाषा कि इलेक्ट्रीशियन होता क्या है। फ़ोन किया किसी स्पेशल पर्सन के पास, जिस स्पेशल पर्सन में क्या है 3 क्वालिटी हमारी ये हैं। तो तभी जाके यदि उसमें ये इनमें से कोई सी भी क्वालिटी होगी तभी जाके वो हमारा क्या करेगा, उस समस्या को दूर करेगा। तो कह सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रीशियन है, यदि इसकी परिभाषा हम बनाएं तो एक ऐसा कुशल कारीगर जो विद्युत से चलने वाले उपकरण उपकरण में मैंने नाम लिखा दिया, ये हो गया ATC जो भी हो, फ्रीज है, वॉशिंग मशीन है, A to Z। एक मिनट, विद्युत से चलने वाले उपकरण यानी कि इसको क्या करता हो, उसका रिपेयर करना जानता हो, निर्माण करना जानता हो और उसका अनुरक्षण करना जानता हो, इलेक्ट्रीशियन कहलाता है। यानी इलेक्ट्रीशियन एक ऐसा कुशल कारीगर है जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों को रिपेयर करना जानता हो, निर्माण करना जानता हो, उनका अनुरक्षण करना जानता हो। वो कहेगा जी मैं एक इस तरह का इलेक्ट्रीशियन हूँ। तो मेन चीज़ हमारा, इसके बाद हम इन टॉपिकों को लेकर आए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सिंपल में यही स्टार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछेगा ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछेगा ये, क्वेश्चन नंबर 4 में ये, यानी ये सारे हमारे कैसे हैं, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये हुई। अब परिभाषा के बाद हम आते हैं दोबारा अपनी चीज पे, ये जो हमारे 2 क्वेश्चन थे, यानी हमने सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में वैद्युतिक राशियाँ 3 राशियाँ बताई, 3 राशियों में फिर हम दोबारा रिपीट करा के ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लिखा कैसे गया, थ्योरी के बारे में बता दिया, किसी भी सब्जेक्ट की व्याख्या करना और उस इलेक्ट्रीशियन की परिभाषा हमने दी। अब क्या काम करेंगे, इन तीनों की जानकारी लेने के लिए थोड़ा सा बैक यानी कि रिवर्स में हम लोग जाएंगे, रिवर्स में। रिवर्स का मतलब ये हुआ कि इन तीनों के लिए जानने के लिए
हम थोड़ा सा रिवर्स में गए समझने के लिए, थोड़ा सा रिवर्स में। अब जैसे ही इनके बारे में सीखने के लिए हम एक छोटी सी चीज़ सीखते हैं जिससे सब इलेक्ट्रिसिटी सब यूज़ कर रहे हैं सब, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत, ये बोला जाता है। ठीक, सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की परिभाषा बताई, उसके बाद हम कह रहे थे कि ये क्वेश्चन भी हम बताएंगे सब। इसके बाद हमने कहा इन तीनों को पढ़ने से पहले हम एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, तब जाके ये क्लियर होंगी, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया केवल बेसिक, और बेसिक में इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये भी इसका कुछ पार्ट बन जाता है। अब विद्युत, ये इसका हिंदी में ही नाम है। इसे समझने के लिए दो तर्क दिए गए, दो तर्क। सबसे पहला तर्क बताइए जी। सबसे पहला तर्क हमें मिला, यानी कि इसे समझने के लिए या एक तौर पे इसकी परिभाषा के लिए, परिभाषा के रूप में, कि ये जो है सबसे पहला नंबर तर्क कि जो विद्युत होती है उसे छुआ नहीं जा सकता। ठीक है, विद्युत को समझने के लिए सबसे पहला तर्क निकला कि इसके छुआ नहीं जा सकता। दूसरा तर्क भी बता दीजिए। दूसरे तर्क में मतलब ये हमारे एक तरह के पॉइंट आ गए, देखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। पहले हमने इलेक्ट्रिशियन की परिभाषा बताई, अब इन तीनों की परिभाषा समझने के लिए हम थोड़ा सा रिपीट हो गए, पीछे बैक चले गए। अब इसमें हमने एक मुद्दा पकड़ा इलेक्ट्रिसिटी का। सब पूछ लेते हैं कि विद्युत क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत क्या होती है। तो उसको समझने के लिए हमें दो चीज़ें हमारे सामने आई कि उसने कहा कि इसमें दो तर्क हैं, दो पॉइंट हैं, कि इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है, अब दो तर्क में हमें ये चीज़ पता लग गई कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको छू नहीं सकते, उसको देखा नहीं जा सकता। एक तर्क हुआ परंतु, ठीक है, किसी वैज्ञानिक ने लिखी, दो तर्क दे दिए, उसने फिर एक लाइन और ऐड की, छोटी सी नोट के, उसमें नोट एक छोटी सी लाइन ऐड की, जिसमें लिखा परंतु इसके अनुप्रयोग यानी कि यूजेस, अनुप्रयोग, परंतु इसके अनुप्रयोग यानी यूजेस के आधार पर महसूस किया जा सकता है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमने दो तर्क निकाले। उन्होंने कहा छुआ नहीं जा सकता, ठीक बात है जी, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छुआ जा सकता, इलेक्ट्रिसिटी को देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसने एक बात और कह दी, परंतु इसके अनुप्रयोगों के आधार पे क्या किया जाता, महसूस किया जा सकता, साहब। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ आ गई है, ये नई चीज़ क्या है, इसमें नई चीज़ क्या ऐड हुई। अनुप्रयोग का मतलब ये है, हम अपनी दैनिक जीवन में एक स्विच हमने लगाया हुआ है और इसके साथ ये लाइट अटैच है, कनेक्शन, सप्लाई पूरी कनेक्टेड है। जैसी स्विच हमने क्या किया, ऑन किया, लाइट हमारी क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। जैसी स्विच हमने ऑफ किया, लाइट क्या होगी, ऑफ। तो जैसी स्विच हम ऑन कर रहे हैं
ये क्या हम देख रहे हैं, उसका यूजेस देख रहे हैं, उसका अनुप्रयोग। स्विच करते ही लाइट का ऑन हो जाना वो एक अनुप्रयोग है। स्विच ऑन करते ही फैन का ऑन हो जाना वो उसका एक अनुप्रयोग है। स्विच ऑन करते ही मोटर का चल जाना वो इसका एक अनुप्रयोग है। यानी कि जैसी वो चल गई तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके आधार पर उसको महसूस किया जा सकता है। देन इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहलाती है। कुछ किताबों में ये लिखा है कि यदि एक स्थान से दूसरे पॉइंट, अभी किसकी बात चल रही है, केवल इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बारे में थोड़ा सा डीपली बता रहे हैं। यदि एक स्थान ए से बी तक, ए से बी तक कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा सिंबल बनता कुछ, ये हिंदी में लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन ए से बी तक, एक इलेक्ट्रॉन नहीं बहुत सारे, अधिक संख्या में, एक इलेक्ट्रॉन से काम नहीं चलेगा, अधिक संख्या में ए से बी तक लगातार प्रवाह करते रहें। प्रवाह मतलब लगातार ए से बी तक जाते रहें, तो उसको, उसके प्रवाह को क्या बोलेंगे, प्रवाह का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाते रहें, उसे बोलें उसका प्रवाह, जाना, प्रवाह। और इस प्रवाह को हम बोलेंगे क्या, जब इलेक्ट्रॉन ए से बी तक लगातार प्रवाहित होते रहेंगे तो यार इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या कहलाएगा, विद्युत कहलाता है, विद्युत कहलाता है। दो तरह की परिभाषा हमने पढ़ ली, एक तो इसके अनुप्रयोगों के आधार पर बता देते हैं कि भाई ये विद्युत इस तरह से हो सकता है, ये दूसरा हम इस बेसिस पे बता सकते हैं। हालांकि विद्युत भी दो प्रकार की होती है, एक स्थिर विद्युत, एक गतिज विद्युत, लेकिन फिलहाल हमें इस टॉपिक में यही बताना था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। अब हम इलेक्ट्रिशियन से तो आए, इलेक्ट्रिशियन तो कोई व्यक्ति हो गया, और जो उस पर किस पे काम कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पर। दो चीज़ें हमने मेन बता दी, यानी दो ही चीज़ें हैं, एक इलेक्ट्रिशियन और एक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं और उसको सही करना, उसमें कोई कमी आ रही है, उससे लगे अपडेटर्स जो उपकरण है उसको सही करना, वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिशियन। तो अब दो चीज़ें हमने पढ़ी, उसके बाद हम फिर आगे यहाँ फंस गए कि सर हम अभी नए पढ़ रहे हैं, फ्रेश हैं हम अभी, सर ये बीमारी क्या आ गई, अब इसमें हमें ये बता दो। आप सीधे चले, इलेक्ट्रिशियन आपने बताया, पहली वीडियो है, इसमें बताया कि वैद्युतिक राशियाँ ये हैं, इल्जा दिया में, ये वोल्टेज होगी, धारा होगी, प्रतिरोध हो गया। आपने कहा कि इलेक्ट्रिशियन, जब भी कोई इंटरव्यू में जाओगे सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, अपने आप को डिफाइन करो कि आप इलेक्ट्रिशियन हो। दूसरा आपने ये क्वेश्चन बताया, तीसरा ये बताया, चौथा ये बताया। फिर मैंने ये कहा कि इन तीनों को समझने के लिए पहले हम बैक चलते हैं। बैक चलने के लिए हमने उसमें एक यूनिट उठाई, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सर आपने बता दिया, एक पॉइंट ये बताया, एक पॉइंट ये बता दिया। उसके बाद हम आगे यहाँ पे रुक गए कि सर ये इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन को भी समझते हैं। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा रफ कर देंगे। ये हमारी पहली वीडियो है, प्लीज़ कोऑपरेट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक भी कर देना। और अब इसमें हम जो हम इलेक्ट्रॉन पे आगे अटके थे उसको, उसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले प्रकृति में ठोस पदार्थ भी पाए गए हैं। ठोस पदार्थ
गैस भी प्रकृति में ही पाई जाती है, घूमती फिरती है, द्रव भी प्रकृति में ही पाए गए। तो प्रकृति में हमें कुछ ऐसे ठोस मिले ठीक, यानी कि हम एक व्याख्या कर रहे हैं पदार्थ की, ऐसे ठोस मिले, ये हमारा कोई ठोस हो गया ठीक, ठोस पदार्थ। अब इलेक्ट्रॉन पे चल रहे हुए, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कहानी कहाँ से आई, और इलेक्ट्रॉन से ही हमारी वोल्टेज की परिभाषा बनेगी, उसी इलेक्ट्रॉन से धारा की परिभाषा बनेगी, और उसी इलेक्ट्रॉन से रिलेशन में प्रतिरोध की परिभाषा बनेगी। अब साहब हम पदार्थ पे आ गए। हमने पहले कहा था कि पीछे चलना पड़ेगा, 9th में 8th में पीछे चलना पड़ेगा। पीछे चलने के लिए किस पे आ गए, पदार्थ पे। और पदार्थ भी हमने कौन सा लिया, ठोस पदार्थ। तो साहब ठोस पदार्थ की हमारी दो क्वालिटी होती है, एक तो वो पर्टिकुलर स्थान घेरता है, क्या करेगा, स्थान घेरता है, ये इसकी पहचान हो गई, नंबर 1। नंबर 2, एक निश्चित आकृति होगी। हालांकि इन बातों से मैं कुछ नहीं लेना, निश्चित आकृति, निश्चित आकृति। अब हम आते हैं कि ये पदार्थ हमारा है, ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये हमने इसमें छोटे छोटे रिपीटेड ऐसे कुछ टाइप में कण बना दिए। यानी इसमें लिख दिया कि कोई भी पदार्थ है वो क्या हुआ, असंख्य कण, असंख्य कण से मिला हुआ, असंख्य जिनकी गिनती ना की जा सकती हो, असंख्य कण, छोटे छोटे कण, जिन कणों को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं। अब ये भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, यानी सारे के सारे जितने भी इसमें हैं ये क्या हो गए, हमारे अणु हो गए। एक सिंपल सी लैंग्वेज में चल रहे हैं इस टाइम, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। यानी हमने क्या कहा, पदार्थ पे आ गए, एक ठोस पदार्थ लिया, उसकी क्वालिटी भी एक छोटी सी हमने बता दी। उसमें हमने क्या लिखा कि ये जो पदार्थ है, जो ठोस पदार्थ है, इसमें छोटे छोटे असंख्य कण हैं। जो कण क्या कहलाएंगे, हमारे अणु कहलाते हैं। यानी कि एक छोटी सी कड़ी हम बनाते हैं, यानी पदार्थ मिलकर बना है किससे, अणु से, ठीक। एक कड़ी हमारी फर्स्ट स्टेप एंड 2 स्टेप। फिर हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक अणु को हमने जूम कर दिया, जूम बड़ा कर दिया, ठीक। जूम कर दिया। जूम करने के बाद ये हमने एक पार्टिकल, एक ये पार्ट लिया, बस एक ये जूम, इसमें भी हमारे बहुत बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य कण हो गए, असंख्य कण, ठीक है। अब साहब इसमें भी हम लिखते हैं, चलो असंख्य कण। इस जो छोटे छोटे असंख्य कण हैं उसमें से यदि हम ये उठाएं तो ये हमारे कहलाते हैं परमाणु, परमाणु। यानी कि ये पदार्थ में अणु मिले, अणु में परमाणु, यानी अगली कड़ी हमारी बन गई परमाणु, ठीक, परमाणु।
अब साहब एक कड़ी और हम करते हैं, किसी एक को ले लिया, यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, जोन, किसी एक पार्टीशन में, ये भी हमने क्या कर दिया, जोन। तो इसमें हमने क्या देखा कि ये एक हमारा परमाणु है, परमाणु, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक परमाणु हो गया। अब इस परमाणु में 3 चीजें हमें मिली, ये थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जो तुमने पढ़ भी रखी है कि सबसे पहले इस परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है, इसे थोड़ा सा और बड़ा बना लें, केंद्रीय सघन भाग होता है जिसे हम बोलते हैं नाभिक। नाभिक, अब देखते रहना भाई, सुनते रहना साथ साथ, ये क्या हुआ, नाभिक। अब इस नाभिक में हमारे 2 तत्व होते हैं जिसे हम बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, यानी जो हमारा नाभिक होता है, नाभिक वो 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, यानी कि ये लिख दिया हमने, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये हमने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं। और इसके चारों ओर इस नाभिक के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कुछ ऐसे दीर्घवृत्ताकार में या गोलाकार बोल सकते हो, चलो, कक्षा बनी होती है, कक्षाएं, कक्षाएं, कुछ कक्षाएं बनी होती हैं, जिन कक्षाओं में हमारे कुछ कण गति करते हैं, कुछ कण गति करते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जो हमने अभी बात बताई थी कि क्या चीज़ होती है इलेक्ट्रॉन, वो हमारी वहाँ से घूम के कहाँ आई, यहाँ पर मिली है। कहने का मतलब ये है, दोबारा आते हैं, पदार्थ अणुओं से मिलकर बने, अणु को एक पार्ट हमने जूम करा, अणु में लिख लेंगे परमाणु होते हैं, और परमाणु को जब करा तो भाई इसमें हमारे 3 पार्ट हमें मिल गए, प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन, नंबर 3 मात्रा नहीं चढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मिला ये पार्ट, ये हमने बताया इसकी कक्षाएं हैं, कक्षाओं में क्या रहते हैं, कुछ कण गति करते हैं जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ तक की बात हमने आज इसमें बता दी, इलेक्ट्रॉन तक की। और इलेक्ट्रॉन के बाद अब हम आपको दिखाएंगे इसमें, ये आपकी रिपीटेड सारी चीज़ें हो गई, ठीक। अब वापस आप इधर घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें पूछना था और इलेक्ट्रॉन पे ही हम आ गए। ये लो, इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई भी हमारा परमाणु है, परमाणु जो हम आज तक यूज़ करते हैं कि सोडियम है, क्लोराइड है, आर्सेनिक है, और जो भी हमने क्या नाम है केमिस्ट्री में यूज़ की थी, वो सारे के सारे तत्व हमारे क्या हो गए, ये तत्व हैं सारे। अब आपने देखा होगा कि जैसे 11 Na लिखा है, 17 Cl है ना। आर्सेनिक का भी शायद 33 होता है आर्सेनिक का,
इस तरह कुछ लिखा होता, या एक मैं पूरी बात बताऊं, ये हमारा 11 Na लिखा है, या एक परमाणु जैसे लिखा है 11 Na, इसके कोने पे लिखा होगा 23। दो चीज़ें लिखी होती थी, याद करो। तो इसमें ये जो है Na हमारा कोई सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व हो गया। इसके ऊपर वाली चीज़, इसका परमाणु भार हम बोलते थे, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या इसको बोल दिया। ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक। तो यानी कि ये परमाणु क्रमांक, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो गया, यानी कह सकते हैं कि सोडियम में कितने हैं, 8 हैं, वो सॉरी 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन है। ये 11 जो हैं इनका करते हैं, देखो हमने बताया अभी एक छोटी सी बात कि ये कोई नाभिक है, ये इसके चारों ओर पहली कक्षा बन गई, दूसरी कक्षा बन गई, तीसरी कक्षा बन गई, नंबर चौथी बन गई। इसमें क्या हो रहा है, KLMN ऐसे नाम भी रख देते हैं इन चारों कक्षाओं के, आगे भी कक्षा बढ़ती चली जाएंगी। अब ये कोई, जैसे हमने नाभिक में बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ही रहेंगे स्थिर अवस्था में, ये कोई घूमते नहीं है, परंतु इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के इसके यानी कक्षा जो है, ये नाभिक हो गया न्यूक्लियर, इसके इस कक्षा में, इस कक्षा में, इस कक्षा में घूमते रहते हैं। इसे बोलेंगे हम ऑर्बिट, यानी कि कक्षा। और ये कितनी कक्षा हमारी, टोटल 4 कक्षा इसमें जो दिखाई गई। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन के घूमने की संख्या अलग अलग होती है। अब पहली कौन सी है, K, दूसरी L, तीसरी M और ये N। चलो जी, घूमने की संख्या अलग अलग हो गई, उसको हम सीधा 2n² के फॉर्मूले से देखते हैं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी में कितने होंगे, तीसरी में कितने होंगे, चौथी में कौन से होंगे। तो ये हमारी कौन से फॉर्मूले से याद करते हैं, 2n²। ये फॉर्मूला है हमारा कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये n बराबर 1 है इसके लिए n बराबर 2, इसके लिए n बराबर 3 और इसके लिए n बराबर 4। तो पहली कक्षा में 2n² के हिसाब से, तो दूसरी में 8, हिसाब लगा लेना, 18 और 32। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं हो सकते, दूसरी में 8 से अधिक नहीं हो सकते, तीसरी में 18 से अधिक नहीं हो सकते, चौथी में 32 से अधिक नहीं हो सकते। अब जैसे कि हमें ये लिखा सोडियम 11, तो इसके बैठेंगे 11 Na, 2, 8 और 1। यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 8 और 1। यानी इसमें यदि हम डालें इसको, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में सारे के सारे 8 और चौथी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में भी बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन होते क्या चीज़ है, ठीक है। इसके बारे में हमने ये बता दिया। अब कल को वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध की परिभाषा और इस पे कैसे इलेक्ट्रॉन फिट हुए या इलेक्ट्रॉन की क्या अहम भूमिका, इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।